Hello, my dear students and respected teachers. आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे इस विशेष प्रोग्राम भाषा और व्यक्तित्व विकास में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 सामान्य अंग्रेजी का लेसन 7। ये पोएम है और पोएम का नाम है इन द कंट्री। पोएम को अपने अनुभव के आधार पर लिखा है W.H. डेविस ने। पोएम को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे 2 प्रश्न करना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द हंग्री एंड द होमलेस? आपको कैसा महसूस होता है जब आप एक भूखे और एक बिना घर यानी बेघर को देखते हैं? सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर नॉट इन पोजीशन टू हेल्प हिम? आपको कैसा महसूस होता है जब आप इस स्थिति में हो कि आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हो? राइट। अब हम आते हैं पोएम पर। पोएम की पहली 4 लाइनें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथ में नीचे मीनिंग्स भी है आपकी सुविधा के लिए। राइट। जो चीज़ याद रखिए, जो चीज़ मैं हिंदी में बोलूँगा वो आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिलेगी, और जो चीज़ इंग्लिश में बोलूँगा वो हिंदी में लिखी हुई मिलेगी। राइट। सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं। फर्स्ट 4 लाइन्स। राइट। दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड, आई हेयर नो चिल्ड्रन cry for food, I see no woman wide with care, no man with muscles resting here. अब इसका अर्थ कर लेते हैं। ये जो ज़िंदगी है जंगल में बहुत मधुर है। स्वीटेस्ट यानी सबसे मधुर। और मैं यहाँ किसी बच्चे को भूख से बिलखता रोता नहीं देखता। क्राई फॉर फूड यानी भोजन के लिए बिलखना। मैं किसी महिला को चिंता से ग्रस्त विवर्ण यानी सफ़ेद नहीं देखता, परेशानी में नहीं देखता। और यहाँ पर कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी अपने बाहुबल का दुरुपयोग नहीं करता। मीनिंग्स पर ध्यान दीजिएगा आप। राइट। आइए अगली 4 लाइनों को पढ़ते हैं। No doubt it's a selfish thing to fly from human suffering. No doubt he is a selfish man who shuns poor creatures sad and vain. देखिए आप, जैसे पिछली लाइन में भी आपने देखा होगा राइमिंग वर्ड्स वुड, फूड, के, हेयर। इन 4 लाइनों में भी आप देखिए थिंग, सफरिंग, मैन, वैन। राइट। इन्हें ध्यान रखना है। दीज आर राइमिंग वर्ड्स। अब देखें इन 4 लाइनों का अर्थ, मीनिंग्स पर ध्यान दीजिएगा। कोई संदेह नहीं कि ये एक स्वार्थ वाली बात है। पहली लाइन, नो डाउट इट्स अ सेल्फिश थिंग। कोई संदेह नहीं कि ये स्वार्थ वाली बात है। मानव पीड़ा से भागना, उड़ जाना, दूर हो जाना, कोई संदेह नहीं वो स्वार्थी आदमी है जो कतराता है बेचारे गरीब प्राणी से, जो दुखी है और परेशान है। आइए अगली 4 लाइनों को पढ़ते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और नीचे उसमें आए हुए नए शब्द मीनिंग के साथ लिखे हुए हैं, अर्थ के साथ लिखे हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। बट इट इज़ अ wretched life to face hunger in almost every place, cursed with a hand that's empty when the heart is full to help all men। 4 लाइनों का अर्थ देखिए। जब इस अभिशप्त ज़िंदगी को फेस करना होता है, सामना करना पड़ता है, जहाँ हर जगह, लगभग हर जगह भूख हो। कभी शहर के बारे में बोल रहे हैं, वो कहते हैं वो हाथ अभिशप्त हैं, कर्स्ड हैं, जो खाली हैं, और दिल पूरा मदद करने के लिए भरा हो, हर एक की मदद करने के लिए। इन लाइनों में कवि अपनी असमर्थता जता रहा है कि वो उन लोगों की मदद तो करना चाहता है, लेकिन खुद भी इतना अमीर नहीं है, गरीब है। उसकी गरीबी उसको अलाउ नहीं कर रही है। अगली 4 लाइनें पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, और हो सके तो मेरे साथ पढ़िएगा। राइट। कैन आई एडमायर द स्टैच्यू ग्रेट when living men starve at its feet? Can I admire the park's green tree, a roof for homeless misery? कवि इन 4 लाइनों में कहते हैं कि क्या तारीफ़ करूं उस बड़ी सी स्टैचू की, स्टैचू यानी प्रतिमा, जहाँ पर एक व्यक्ति इसके कदमों में भूखा मर रहा है। क्या तारीफ करूं उन हरे भरे पार्क की, जहाँ पर पेड़ हैं बड़े बड़े, लेकिन एक दयनीयता ये है कि कुछ लोगों के पास में छत नहीं है। कैसी दीनता है ये। अब कवि कहते हैं कि जहाँ मंदिरों में लोग पड़े हुए हैं, उस स्टैचू यानी उस प्रतिमा की क्या तारीफ़ करूँ जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। वहाँ पर खूब भोग लगाया जा रहा है, पैसे चढ़ाए जा रहे हैं। और उस हरे भरे पार्क की क्या तारीफ़ करूँ जहाँ पर बहुत पैसे खर्च किए गए हैं और एक आदमी है जिसके सिर पर छत नहीं है। ऐसी कैसी दयनीयता। डियर स्टूडेंट्स, आइए अगली 4 लाइनों को पढ़ते हैं। When I can see few men in need, I then have power to help by deed, nor lose my cheerfulness in pity, which I must do in every city। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लाइनें और नीचे मीनिंग्स। अर्थ करते हैं इसका। जब मैं कुछ एक आदमियों को ज़रूरत में देखता हूँ, तभी मैं अपने काम से उनकी मदद करने की शक्ति रखता हूँ। ना तो मैं अपनी खुशी उन पर दया करने में खोता हूँ, और क्योंकि जो काम मुझे हर शहर में करना होता है, which I must do in every city, राइट। देखा आपने, कुछ मीनिंग्स लिखे हैं, उनको आप ध्यान से देखिए और एक बार और अपने आप इसको पढ़िए। आइए अंतिम 4 लाइनों को और पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इसके कुछ नए वर्ड्स आपके लिए लिखे हुए हैं। For when I am in those great places, I see
thousand suffering faces. Before me stares wolfish eye. Behind me creeps a groan और sigh. यहाँ कवि कहते हैं अंतिम लाइन में कि जब मैं उन बड़े बड़ी जगहों पर होता हूँ, शहरों में होता हूँ, तो मैं हज़ारों पीड़ित चेहरे देखता हूँ और मेरे सामने उल्फिश आँखें होती हैं, मुझे घूरती है, मेरे पीछे रेंगती है कुछ ग्रोन यानी दर्द की आहट या पीड़ा की आह। डियर स्टूडेंट्स, आप हम पोएम को कितना समझ पाए हैं उसका पता तो इसमें दिए हुए क्वेश्चन आंसर को करके ही चल पाएगा, राइट। तो आइए इस पोएम के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हों तो वो है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स। यानी जंगलों में किस तरह की ज़िंदगी कवि को मिलती है या देखता है वो। तो आंसर होगा, ही फाइंड्स एन आइडियल लाइफ, देयर इज़ नो सफरिंग। कवि जंगल में एक आदर्श ज़िंदगी पाता है और वहाँ पर कोई पीड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अनुसार स्वार्थ क्या है। आपने पोएम को अगर ध्यान से सुना है, समझा है, तो कवि ने कहा था कि मानव की पीड़ा से भागना ही स्वार्थ है। तो इसको क्या लिखेंगे हम अंग्रेजी में, रनिंग अवे फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग इज द सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट, राइट। यानी कवि के अनुसार मानवीय पीड़ा से भागना ही स्वार्थ है, स्वार्थपरता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर यानी थर्ड क्वेश्चन पर, राइट। What is the difference between a selfish and a helpless man? यानी एक स्वार्थी और एक असहाय व्यक्ति में क्या अंतर है। तो आपने ध्यान से सुना होगा, सेल्फिश व्यक्ति अवॉइड करता है गरीबों की पीड़ा को, और जो असहाय होता है वो मदद तो करना चाहता है लेकिन असहाय है। तो इसका आंसर होगा, अ सेल्फिश avoids the poor while a helpless wants to help them। आप समझ गए होंगे, है ना। स्वार्थी अवॉइड करता है गरीबों को, जबकि while में जबकि एक असहाय उनकी मदद करना चाहता लेकिन कर नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, why does the poet not admire the beautiful sights of the city? शहर की सुंदर चीज़ों को या सुंदर जगहों को क्यों एडमायर नहीं करता। एडमायर यानी प्रशंसा करना। तो आपने ध्यान दिया होगा, द पोएट डज नॉट वांट टू एडमायर द ब्यूटीफुल साइट ऑफ द सिटी। ये तो क्वेश्चन से ही है, आगे लिख देंगे, बिकॉज ही फाइंड्स अ लॉट ऑफ सफरिंग and needy people there, right? Question number 5 and the last one, what happens when the poet visits the great places in the city? तो आंसर होगा, when the poet visits the great places he loses his cheerfulness।
जब कवि शहरों में बड़े बड़े जगहों को विज़िट करता है तो अपनी खुशी को खो देता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में लिखें, मीनिंग्स को लिखें, याद करें। अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल सके अगले लेसन का नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक यू।